कहीं वो शिषपाल मलेच्छ वर्णी आ गया, मैं डालकर मिट्टी का तेल जल जाऊंगी, शादी के पहले अपने प्राणों को गंवा दूंगी, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। जब मालूम हो गया रुक्मिणी को हमारा भाई रुक्मी अपने साले शिषपाल से शादी करने जा रहा है, जो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है वो मेरा भाई करने जा रहा है, रोने लगी रुक्मिणी भगवान कृष्ण की याद करके, हे प्रभु। तो एक बूढ़े ब्राह्मण आए, कहने लगे बेटी रो क्यों रही हो? तो रुक्मिणी ने अपने हृदय की बात कही है ब्राह्मण देव से कि मेरे सपने में श्याम जी आए हैं, सुनो पंडित जी मेरे। श्याम को देखा ग्वालवाड़ साथ में मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए मेरे पास आए हुए हैं। अगर मेरे श्याम नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। बेटी किस लिए रो रही हो? मेरा भाई मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, अपने साले के साथ शादी करने जा रहा है। ब्राह्मण दो हो सके मैं पत्रिका लिखती हूँ, द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा दीजिए, मेरी लाज बचा ले मेरे पापी उस भाई से। पंडित जी बोले आप चिंता ना करो, पत्रिका लिखो। पत्रिका लिख दी रुक्मिणी ने कि अगर तुम परसों की रात नहीं आए तो रुक्मिणी को जिंदा नहीं पाओगे। वो पत्रिका लिख करके ब्राह्मण देव को दे दी। ब्राह्मण देव बोले बेटी रो नहीं, और हम जाते हैं अभी तुम्हारी पत्रिका द्वारिकाधीश को दे कर आते हैं, बल्कि साथ में लेके भी आऊंगा। धीरज बना दिया, वही पत्रिका ले करके ब्राह्मण देव चले और पहुंचे जब द्वारिका में तो श्री कृष्ण भगवान ने जैसे देखा ब्राह्मण देव को सुंदर आसन पर बिठाया। आइए ब्राह्मण देव कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या कहो कछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होती है सुबह बड़ी संत के मेरा परम सौभाग्य जो इस ब्राह्मण देव का आगमन हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा स्वागत किया, 56 प्रकार के व्यंग बनाए और कुशलता पूछी। ब्राह्मण देव ने पत्रिका दे दी और पूछने लगी कहां से आना हुआ है? कि ब्राह्मण बोला है दया धाम कुंडनपुर से मैं आया हूँ, रुक्मिणी चरण का चेला हूँ, उसका संदेशा लाया हूँ। मैं कुंडनपुर से आ रहा हूँ, रुक्मिणी ने मुझे भेजा है, और अगर आप नहीं गए तो द्वारकाधीश रुक्मिणी जिंदा नहीं पाओगे, तुमको चलना होगा। अब देरी मत करो। श्याम सुंदर ने वो पत्रिका पढ़ ली, बाबा नंद के पास गए, बोले बाबा ये ब्राह्मण ज्यादा दिन ठहरने को नहीं आए हैं, अनुमति दो, बूढ़े ब्राह्मण हैं, मैं रथ से इनको छोड़ आऊं, अगर कहूं मर गए तो पाप हमारे ऊपर लगेगा, इसलिए
हम रथ से छोड़िया में मुझे आज्ञा दे दीजिए। उन्होंने आज्ञा ले ली अपने बाबा नंद से। ब्राह्मण देव को छोड़ने के बहाने दाऊ भैया को साथ में लिया। कृष्ण भगवान आए इधर कुंदनपुर की और उधर शिषपाल पहले से बारात सजाए बैठा हुआ है। सल तोसल जरासन जैसे महाशक्तिशाली बाराती भी लेकर के आया है। जब ये दूल्हा बन रहा था अनेक प्रकार के अशुभ भैया हो रहे थे। और ये भैया शिव कुमार राठौर नया गांव निवासी 100 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखे। पर एक हिंदू धर्म में प्रथा है कि जिस लड़की की शादी होती वो गौरी पूजन करने को जाती है। तो गौरी पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी तमाम सहेलियों के साथ पूजन करने जा रही हैं। तो रुक्मिणी ने क्या किया, बहुत सारे फौज के सिपाहियों को भी भेजा। इधर शिषपाल पहले से बारात लेके आ गया। उसे बल था कि हमारा बहनों ही जब राजी है तो कोई भला क्या कर सकता है। रुक्मिणी जी पूजन कर रही हैं। और काहे मां मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो, अगर नहीं मेरे श्याम आए तो मुझे जीवित नहीं पाओगी। तो इनको तैयार किया है क्या रुक्मिणी और कन्हैया, इनको कुर्सी में बैठा दीजिए।